तो कल तक जो किए थे आज उसका कंटिन्यू करेंगे। तो अकुशल में ये 4 जो बोलने का होता है, इसका पहला चीज़ ये करना है कि बात ही नहीं करना है, ऐसा नहीं है, थोड़ा विराम लेना है। जो कोई भी हमसे बात करते हैं थोड़ा 1 मिनट या 2 मिनट विराम लेके फिर सोचना है कि क्या करना चाहिए, फिर बात करनी है। आज हम इस विषय पे लेंगे कि कैसा पिछुनवाच होता है। मतलब ये पिछुनवाच क्या है और ये कैसा होता है, इसका थोड़ा हम डिटेल में देखेंगे कि ये कैसी बनती है। ठीक है, तो वाक्य जो है जो हम यूज करते हैं, कभी कभार ऐसा हो जाता है कि हम वो व्यक्ति जो गुस्से में है या कुछ ऐसी वैसी बात कर रहा है, उस हिसाब से हमारा रिएक्शन शुरू होता है। तो हमें रिएक्ट नहीं करना है, एक्ट करना है। मतलब जो करना है वो करना है। रिएक्शन का मतलब होता है कि बिना सोचे कुछ भी कह देना, वो रिएक्शन होती है। ठीक है, तो आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि 99 एक और आ जाते तो अच्छा रहता, 100 हो जाता। 8 से पहले पहुंच गए हैं तो अच्छा है। तो लगा है तो अच्छी बात है। तो हमारे लिए भी अच्छा है, उनके लिए भी अच्छा है कि अच्छी तरह से ये बन गई। ठीक है, तो ये है कि ये कैसी बनती है, जिसको कहते हैं पिसुनवाच। पिसु का मतलब है ऐसे बात करना, जिसे कहते हैं पिसुना। मतलब पेसुना पिसुना दोनों एक ही है, कि कान में कहना कि उसने ऐसा किया था, इसका ऐसा हो गया था। ये क्यों होता है? असुरक्षा होती है हर किसी को। समझो 2 दोस्त हैं और वो लोग मुझे ज्यादा भाव नहीं दे रहे हैं। हर एक व्यक्ति को भाव चाहिए। ठीक है, क्यों चाहिए ये मत पूछो, हम सारे लोगों को चाहिए। ये पकड़ के चलो, ये हमें चाहिए। अगर हमें चाहिए तो कैसा होना चाहिए, ये आता है। ऐसा चाहिए कि सारे लोग मेरे बात सुने। ये हर किसी के पास है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे पास है और आपके पास नहीं है। हर किसी को यही है कि जो मैं कहता हूं या कहती हूं सारे लोग सुने। ठीक है, जब ये भाव नहीं मिलती है तो क्या होता है कि ईर्ष्या आती है, जलसी, कि मुझे ये दोनों अच्छे हैं पर मुझे भाव नहीं दे रहे, तो मैं इन दोनों का तोड़ने की कोशिश करूंगा। तो ऐसा होता है कि मैं कुछ इनके बारे में, इसने मुझे कहा मैं उसको बताऊंगा, उसने मुझे कुछ कहा मैं इसको बताऊंगा। ऐसे बताते बताते इन दोनों में थोड़ा भेद पैदा करूंगा। फिर क्या होता है कि हर एक व्यक्ति का इनसिक्योरिटी तो सेम है, असुरक्षित तो सेम है। तो उसको भी डाउट आने लगता है या शंका आने लगती है कि ये मेरा दोस्त ठीक नहीं है, मेरे पीछे कुछ कर रहा है। थोड़ा शंका आ गई तो मेरा काम बन गया। तो थोड़ी देर के बाद या थोड़ी दिन के बाद मैं इनका जो संबंध है मैं तोड़ दिया। तो जो मुझे हासिल करना था हासिल कर दिया। ये होता है पीसू न वाच, या पेसुना कहते हैं बुद्ध, वो भी सेम है। पेसुना मतलब ऐसे आके कहना कान में।
तो इसको गॉसिप भी कह सकते हैं, पर वो गॉसिप में नहीं आती है कि फिजूल बात में नहीं आती है, वो संफलाप में आती है। ये हमने जानबूझकर इनके बीच में कुछ किए। ये दोस्त का हो गया। घर में होता है, माता पिता में होता है कि माँ को लगती है ये बाप क्या कर रहा है पता नहीं है, तो अपने बेटे या बेटी को इसके पीछे लगा देती है, और ये बच्चा जो है मैसेंजर की काम करेंगे और माँ को जाके बताएंगे पिताजी ऐसा कर रहे थे, पिताजी वो कर। अगर पिताजी इनका जो पति है वो किसी और के साथ है, संबंध रखता है, इसको डाउट है, वो डायरेक्टली पूछेगी नहीं कि किसी के साथ तुम्हारा संबंध है, वो बच्चे को बिठा देती है। तो बच्चा अभी सीख लेता है कि ऐसा करने से मुझे कुछ इनाम मिलेगा। तो हमने ऐसे कुछ ले लिया। और टीचर स्टूडेंट के साथ भी होता है। एक टीचर है, एक अच्छा स्टूडेंट है, उसका जो फेवरेट स्टूडेंट है उसको लगा देता है तुम एक क्लास में क्या क्या होता है देखो और मुझे बताओ। तो इसको एक अच्छा लगता है कि मैं मुझे इतना भाव मिल रहा है, तो वो कुछ करने की कोशिश करता है, इसकी टीचर के कान में कुछ घुसाने की कोशिश करता है कि ये ठीक नहीं है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। तो ये पिसुनावाच है। असुरक्षित से सुरक्षित बनाने की खोज या कोशिश है। ये करने के बाद क्या होता है कि मन विचलित हो जाती है, बिल्कुल, तो ध्यान बैठ नहीं पाएंगे। जो कोई भी व्यक्ति 1-2 घंटे के ऊपर बैठ नहीं पाएगा सांस को देखते हुए, उसका पिसुनावाच तो है। चाहे वो जितना भी मना करे कि आना आना मेरा नहीं है, तो वो अगर छोटे बच्चे से लेकर आज तक वो अपने करतूत को देखते जाए, पिसुनावाच बहुत रहेगा। उन सारे लोगों से माफी मांगनी होगी और आज से नहीं करूंगा करके प्रतिज्ञा करना पड़ेगा, तभी ही सांस को देख पाएंगे, नहीं तो नहीं देख पाएंगे। हम सारे ने किया है, स्कूल से लेकर घर में कहीं पर भी, अपने जो भाई बहन है उनके साथ भी किया है, उन्होंने भी किया है। तो ये स्वाभाविक है और इंडिया में तो है, ये तो है ही, हर घर में यही पिसुनावाच चलती है। और बड़े लोग भी जो बड़े होते हैं वो भी पिसुनावाच करते रहते हैं, तो स्वाभाविक है, हमारे इसमें है। तो ये ना सोचे कि हमारे इसमें पिसुनावाच नहीं है, हर घर में है। इसको छोड़ो, अगर आप मोनेस्ट्री जा रहे हो वहां पर भी पिसुनावाच है। एक भंते दूसरे भंते से उतना संपर्क नहीं है तो वो इससे लगा देता है, उसका एक फेवरेट होता है, वो उनके साथ मिल जुलता है, फिर इंफॉर्मेशन ले लेता है, इसको दे देता है, यहाँ से लेकर वहां करता है। ये हर किसी में चलता है। ऐसा मत सोचो कि ऐसा होती नहीं है। और जो व्हाट्सएप फॉरवर्ड है ना, वो भी पिसुनावाच है। ये भी मत सोचो कि ऐसे ही फॉरवर्ड कर लेते हैं तो वो पिसुनावाच नहीं है, वो भी है। आजकल की जो दुनिया में जो फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या वगैरह वगैरह जो कुछ भी हम यूज करते हैं वो पिसुनावाच होता है, क्योंकि उन्होंने जो लिखा है हमने किसी को ऐसे ही फॉरवर्ड कर लिए। इसमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन ऐसी होती है कि तोड़े या गुस्सा थोड़ा लगाए, आग लगाए, ऐसी इंफॉर्मेशन होती है, तो ये बनती है। जैसे एक एग्जाम्पल दे दिया जाए तो बहुत महीने पहले या साल पहले कुछ ये बोध गया का कुछ आंदोलन चल रहा था, ठीक है। उसमें इतना सारा फॉरवर्ड 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 फॉरवर्ड, इसमें व्यापाद, पिसुनावाच, फरुसवाच, मूसावाद, सारा
ठीक है, पूरा था, भर भर के। तो हमें आंदोलन में बैठनी चाहिए, नहीं बैठनी चाहिए, इससे अच्छा ये पूछनी चाहिए, इससे हमें सुख मिलेगा या दुख मिलेगा। अगर इससे सुख मिलता है तो करो, दुख मिलता है तो मत करो। सिंपल है। क्योंकि दुनियादारी में ये सब चलती है। अगर हमें इसी दुनिया में ऐसे ही तड़पते रहना है तो कर सकते हैं, कोई इसमें ये नहीं है। पर जो हम समझो मेरे पास आया है एक फॉरवर्डेड मैसेज, उसको मैं किसी को भेजूं, बहुत ही ऐसा लिखा है कि आग लग जाए, नहीं भेजना है। उसको जैसे ही आया डिलीट करना है। चाहे जितना भी गवर्नमेंट के बारे में हो या किसी और के बारे में हो, हमें उससे कुछ भी नहीं लेना है। क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है या मेरा जो लक्ष्य है, समझो वो है आभासार या ब्रह्म का एक या शुभंकिन, फिर से मनुष्य जन्म के लिए तो नहीं है। तो तभी मुझे ये करना पड़ेगा, एक विराम लेना पड़ेगा, थोड़ी सोच विचार करके। अगर ये मैं किसी को भेजता हूं, इससे जुड़ती है या तोड़ती है? अगर तोड़ देती है तो नहीं भेजना है, अगर जोड़ती है तो भेजना है। ठीक है, ये याद रहे। फेसबुक का भी वही है, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, या कौन सा भी सोशल मीडिया का या यूट्यूब का वीडियो क्यों ना हो, बुद्ध धर्म में दुनियादारी के लिए जगह नहीं है। समझ लो। अगर आपको वापस घर जाना है तो दुनियादारी के लिए कुछ भी नहीं है। अगर आपको दुनियादारी करनी है तो बुद्ध धर्म को छोड़ दो। दोनों एक साथ नहीं जा सकते। हमें दुनिया में ऐसे रहने हैं जैसे कीचड़ है जो पानी में, जैसे कमल उगते हैं ना, कीचड़, कीचड़ में कमल उगता है, कमल को कुछ नहीं हो रहा है पर कीचड़ में है। वैसे ही हम लोग अभी कीचड़ में है, वहीं से हमें वापस अपने घर जाना है। तो जितने भी हम उलझन में पड़े रहेंगे कि ऐसा हो वैसा हो, ऐसा हो वैसा हो, दुनियादारी का, उतना कीचड़ में पहुंचेंगे। तो कोई हमें फॉरवर्ड करे या बैकवर्ड करे या कुछ भी करे, में उसके पीछे लगना ही नहीं है। ये सोचना है कि मरणान सती, मरण कभी भी आ सकती है और मैं रिस्क नहीं ले सकता या ले सकती, कभी नहीं। और बुद्ध कहते हैं ऐसा काम करो जैसे शीश, मतलब अपने सर के ऊपर आग लगी है, ऐसे हमें काम करना है। ठीक है, तो दुनियादारी करनी चाहिए नहीं, दुनिया में काम करनी चाहिए, करो, क्योंकि खाने के लिए चाहिए, सम्मा आजीवो, उसके लिए करो बस। आगे चाहे न्यूज कौन सा भी हो, किसी की राय मतलब व्यूज कौन सा भी हो, हमें उससे कुछ भी करना नहीं है, छोड़ना है। नहीं तो पिसुनवाच होता रहेगा। जैसे ही पिसुनवाच हुआ वैसे फरुसवाच हो गया, और दोनों साथ में चलते हैं, क्योंकि इसके बिना वो कोई लायक ही नहीं है। तो इसमें 6 प्रकार के होते हैं।
बुद्ध कहते हैं कि अंड का मतलब जैसे अंडा तोड़ते हैं ना, वैसे बात करना। अंड का से लेके फट करके डाल दिया, फट गया। ब्लंट कहते हैं ना, वो ऐसे मारेंगे तो इसका बहुत ठेस पहुंचे अंड का। तो कैसे करें? कहो कि ये तुम नालायक हो, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम मरा क्यों नहीं? मैं तुम्हें, तुम कहो तो मैं तुम्हें मार देता हूं या मार देती हूं। धमकी देना है अंडे का, जैसे अंडे को तोड़ते हैं वैसा। ठीक है, ये एक तरह की कठोरता से बात करनी है। दूसरा हाथ होता है कि कक्कसा, मतलब संस्कृत में कर्कश, बहुत कठोर, आवाज ऊपर लगाते हुए इसका टांग खींचना है। पहले आवाज जोर करना है कि वो बात करने ना पाए, फिर उसकी टांग खींचनी है। अरे तुझे देखा है मैंने, बहुत बहुत जानते हो ना, पता है, वैसे हर बात पे टोकना है, फिर ऐसे ही कहना है कि आहा क्या बात करता है, और उसको हंसी मजाक में डाल देना है और जोर से हंसना है, और लोगों को ये दिखाना है कि ये फायदे वाला नहीं है, नीचा दिखाना है। और जब भी वो बात करने लगा आवाज को ऊंचा कर देना है, जब भी वो चुप बैठ गया तो हंसना है। तो ये कर्कशा या ककसा। ठीक है, इससे क्या होता है, उसकी दिल टूटती है, वो मुझे देखना है। जब तक दिल ना टूटे उसको ऐसे ही करना है। जब ये रोना आ गया तो खुशी मनाना है कि हाँ इसको लग गया, सही तरह से लगा दिया इसकी। और जैसे ही लगा 10-15 लोगों को फोन करना है कि कहना है कि देख इसका मैंने लगा दिया, सही जगह पे लगा दिया, इसका लग गया, और खुशी मनाना है। फिर उसके बाद में कुछ पार्टी वार्टी करना है कि ये टूट गया, मैंने इसका लगा दिया। तो जितनी खुशी होती है इससे करने से, उतना कठोरता बढ़ती है। ठीक है, तो इसको देखना है कि करकसा, कक्कसा, बहुत कठोरता से। वो पहले जो किया था उससे भी, अंडक से भी ये बेहतर है, मतलब बहुत ही खराब है। वो तो टूट ही गया फट करके। ये तो इसको मार मार के तोड़ना है, जैसे हम फिजिकली मारते हैं ना, वैसे मतलब एक थप्पड़ दिया, यहां से बातों में थप्पड़ देना है। अब फिजिकली कुछ नहीं करेंगे, पर ऐसी शब्द उपयोग करेंगे कि वो सुन के वो टूट जाए। जब तक वो टूटेगा नहीं तब तक उसको हंसते रहना है कि जब भी वो बात करना शुरू करे ऊंची आवाज में करना है। फिर जब भी वो चुप हो गया तो हंसना है, फिर ऊपर किया तो फिर वो ऊपर होने लगा तो हंसना है, जोर से हंसना है। तो उसको कंफ्यूजन क्रिएट करना है कि जब भी मैं गुस्सा होता हूं तो ये हंस रहा है, तो ऐसा होने के बाद वो टूट जाएगा। जब ये रोना आ गया, लग गया, अभी खुशी मनाओ। और ऐसी खुशी मनाना है कि हर किसी को बताना है कि इसका ऐसा हो गया, इसका ऐसा हो गया, इसका ऐसा हो गया, मैंने ऐसा कर दिया, इसको ऐसा हो गया। और वो सारे लोग गैंग करना है, मतलब साथ में वो लोग मिल जाएंगे, इसका हंसी मजाक उड़ाएंगे। जब भी वो छिड़ाएंगे उड़ाएंगे, उसका हंसी मजाक करेंगे, इंसल्ट करेंगे, तो फिर आके मुझे कहेंगे इसका सही लगा दिया।
अगर वो खुदकुशी कर लेता है तो मनाना है, और तब तक इसको इसको ऐसा तड़पाना है कि ये डिप्रेशन में चला जाए या खुदकुशी कर ले। यही मेन उसका उद्देश्य यही होता है कि इसका ऐसा हो जाए, हालत ऐसा हो जाए, यहां से भाग जाए या मर जाए। ये नहीं तो पर कटुक अभी इससे नहीं बन रही है, इसको जख्मी बनाना है। तो इसको पब्लिक में इसका इंसल्ट करना है, किसी पुराने ही किस्से को लेके आना है और उसको वेट करना है कि इसका कुछ हो जाए, वो कुछ गलती करेगा वहां पे, वो देखना है। जैसे ही उसने गलती कर लिया, उसके ऊपर टूट पड़ना है, और जितने भी वहां पे लोग खड़े हैं उनको दिखाना है कि देख कैसा व्यक्ति है यहाँ पे। उससे क्या होता है कि ये मेरे ऊपर छोड़ो, अभी पब्लिक पड़ गई ना, उसको भी लग गया, मैंने कुछ कहा उससे ज्यादा अभी ये लोग हंस रहे हैं, तो उसको लग गया। और एक बार नहीं, सैकड़ों बार करना है। तो वो पहले से भी बदतर, मतलब उससे भी ज्यादा, उससे भी उसको तीव्र घायल करना है कि वो ऐसा हो जाए कि तड़पे, बहुत तड़पे, और तड़पे और तड़पे, तड़पते ही रहे। जितना तड़पता है उतना मेरे लिए अच्छा है, ऐसे मन बिठाना है। फिर उसके बाद में बनता है कि परा विसर्जनी, धमकाना, बहुत धमकाओ या किसी को भेजो धमकाने के लिए। खुद से नहीं होता है भेज ये धमकाना, तो किसी को भेजो घर में, या इनकी जो बहन है या बेटी है या पत्नी है, अगर वो पति है या कोई मेल मेंबर है, फीमेल मेंबर को धमकाओ। उनको धमकाने के बाद ये लोग जाके उसको कहेंगे, जब ये रोना शुरू करेंगे तो वो कुछ करेगा, नहीं तो अगवा कर लो, किडनैप कर लो, और पैसा पूछो, या कहो तेरा मैं कुछ कर देता हूं, पता नहीं है, तुम्हें करना है करो, नहीं करना है तो भरो। तो फिर वो जो मुझे चाहिए वही करेगा, ऐसा उसको करना है। या ऐसा करना है, झगड़ा पहले करना है, फिर जोश से कहना है कि मुंह चुप बैठो, मैं खोल देता हूं तो सारा लोगों को समझ में आ जाएगा। तो वैसा, ऐसा कुछ चित्र वगैरह लेके रखो या वीडियो वैसा लेके रखो कि उनके घर वाले को दिखाओ कि आपका जो पति है या बेटा है या बाप है, ये ऐसा व्यक्ति है, और डराओ। ठीक है। फिर होता है क्रोध सामंत, ये क्रोध में है और सच कह देता है। क्रोध में ऐसी सच कह देता है कि सच भी कड़वा लगे और वो डिप्रेशन में चला जाए, क्योंकि वो क्रोधित होके इसने सच कहा है। सच है, झूठ नहीं कह रहा है, सच है। पर ऐसा मौका लेके कहा है कि घर टूट जाए। समझो एक फैमिली है जिसमें पति ने कुछ लोन में कुछ लिया है और उसने गहने
अपनी पत्नी के गहने बिना बताए इसने गिरवी रखा था और इस दोस्त को कहा था कि मैंने ऐसा किया है, और इसका पैसा इसने लिया था, तो ये पैसा दे नहीं पाया। इसने क्या किया, एक दिन घर आया, पत्नी बैठी है, माँ बैठी है, सब लोग बैठे हैं, जोर से चिल्लाने लगा और पति इसका जो फ्रेंड है जो कर्जा लिया है वो आर्ग्यूमेंट करने लगा। तो उसने जोर से कहा, क्या बात करते हो, तुमने अपने पत्नी का इतना ग्राम गोल्ड गिरवी रखे हो, वो तुमने खा लिए, और मैंने इतने पैसे दिए थे वो तुमने खा लिए, शर्म नहीं है तुम्हें, वगैरह वगैरह कह दिया। उसकी माँ जो सुनी, उसको पता नहीं था उसके बेटे ने ऐसा किया है, वो टूट पड़ी और वो गिर गई, क्योंकि वो समझो 40-50 लाख तक उसका कर्जा है, तो वो टूट पड़ी। तो वो गुस्सा हो गई बेटे के ऊपर, पर उसका बीपी बढ़ गया तो हार्ट अटैक हो गया। तो ये खुशी मनाने लगा, आहा क्या मजा है, और उसकी पत्नी, उसने मार दिया इसको। इसने कहा बहुत अच्छा किया, ये तुम्हें आपको पहले ही करना चाहिए था। तो ऐसा करवाना है, जितना ऐसा होता है उतना अच्छा है, बेहतर है। ये होता है सच, इसने सच कहा है, पर ऐसे वक्त पे कहा है कि घर में अशांति आ जाए और इसका इतना बेइज्जती हो जाए कि कहीं ये आत्महत्या भी कर ले तो अच्छी बात है। ऐसा उस वैसा इसको करना है कि ये जी ना पाए, अगर जिएगा तो कुत्ते की तरह जिए, मतलब मार मार के। हर कोई इसको ताना देता है, हर कोई इसका पीछे पड़ जाता है वगैरह, ऐसे। फिर लास्ट में असमाधि समावर्तनिका, ये समाधि में कभी नहीं बैठ सकता, सांस के ऊपर क्या किसी के ऊपर भी नहीं कर सकता। तो मैं ये कहता हूं कि हमें पहले ये देखना है हमने ऐसा वाला चीज कितने किए हैं बचपन से लेकर आज तक। फिर इन सारे लोगों से माफी मांगना पड़ेगा अपने मन में। फिर आगे नहीं करना है, तो उसके लिए थोड़ा विराम लेना है और बात करने से पहले ये देखना है कि मैं आज से ये ऐसा वाला नहीं करूंगा, फरुसवाच। अभी फरुसवाच करने से क्या होता है इसका हमें देखना है कि जो सुनना नहीं है वो सुनते जाएंगे, क्योंकि आपको भी सुनना पड़ेगा बात। आपने कुछ भी गलती नहीं की है, पर सुनना पड़ेगा। मैंने कभी भी गलती नहीं की इस जन्म में, पर सुनना पड़ रहा है। सुनो, कोई तो सुनाता जाएगा, बहरा हो जाएंगे। सुनना है भाई, वापस मिल रही है सूद के साथ। तो अगर किसी की लाइफ में ऐसा हो रहा है, ये भी सोच ले, ऐसा नहीं कोई इंसान आपसे बात कर रहे हैं, टीवी भी बात करती है, जो आपको कुछ नहीं कर पा रहे वो भी वही है। समझो आपके घर में कोई टीवी लगाया, जोर से लगाया है, आप कुछ नहीं कर पा रहे, सुनना पड़ेगा, वही है। या बाजू वाले ने टीवी जोर से लगाया है, वो कुछ आप कुछ नहीं कर पाएंगे। या कुत्ता इतना भौंक रहा है, कुछ नहीं कर पाएंगे।
काफी है, मिल गया आपका। आपने आपने जो किया था ना, वो आपको वापस सूद के साथ मिल गया। अभी आप जब तक जिंदा हो ये सुनते रहोगे, जहां पर भी जाओ मिलेगा आपको। तो आप शांति से बैठ नहीं पाएंगे। मतलब अब जहां पर भी जाओ, शिविर भी जाओ, वहां पर कोई ना कोई तो शोर करने वाला मिलेगा ही। कम से कम खर्राटे देने वाला तो मिलेगा। मिलेगा, आराम से मिलेगा। आप रोक नहीं पाओगे, चाहे आप कुछ भी कर लो, कोई ना कोई आपका पीछा करता ही रहेगा। तो क्या करना है, ये रिकग्नाइज करना है कि मैंने ऐसा किया था, तो माफ कर लो। किया है, सच है, किया है, तो अभी मत करो। आगे का बंद हो जाएगा, काफी है। तो शांत हो जाएगा मन। वो आवाज तो आती रहेगी, ऐसा नहीं आवाज नहीं आएगी, आएगी, पर दिल के ऊपर नहीं लगेगी। समझो कोई पत्नी इतनी जोर से चिल्ला रही है या पति इतना चिल्ला रहा है, आपको कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपने उनको क्षमा कर दिया है। या कोई बेटा है, बेटी है, चिल्ला रहे हैं, कोई माँ बाप है, ठीक है। एक मैं बताता हूं जो मेरे साथ हुआ है। मैं जब भी छोटा था तो इंग्लिश इसमें कह रहा था, तो जो हिंदी वाले हैं उनको भी कह देता हूँ। तो जब भी मैं 7वां या 8वां कक्षा में था, तो हमारे घर में मैं एक रूम में पढ़ता था, एक बेडरूम में। तो मेरा एक छोटा भाई था, अभी भी है पर वो छोटा था तभी। तो मेरे पिताजी उसको भेजते थे देखने के लिए, ये पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। ये पिसुनावाज होता है, क्योंकि मेरे छोटा भाई को ये बताया गया कि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा है। तो उसको क्या होता था, वो उसको प्रशंसा चाहिए और चॉकलेट चाहिए। तो मेरे पिताजी उसको कुछ देते थे। अगर मैं पढ़ता नहीं हूं, कुछ कुछ कर रहा हूं, तो मेरे पिताजी पीछे आते थे फिर बाद में और मारते थे। तो मेरे भाई को अच्छा लगता था, इसको मार पड़ी। तो उसने क्या किया, इसको पता चला अगर कोई चीज ये करे और मेरे सर के ऊपर डाल दे तो मुझे ही डांट मिलने वाली है। तो ये शुरुआत हो गया। ये काम करता था कुछ और मेरे ऊपर डाल देता था, इसी ने कहा था। और मेरे पिताजी वो सोचते नहीं थे कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि उनको लग रहा था कि ये ऐसा ही है। तो रोज एक दो मार पड़ती थी, ठीक है। अभी मेरे पिताजी का क्या करे। जब भी मैं बड़ा हो गया तो एक मार देता ना सीधा। उन्होंने मुझे इतना मारा है, अभी जब भी वो 60 में थे, मार दो सीधा, एक एक दे दो, साले की टांग, पैर, टांग, हाथ ऐसे लगाओ कि बैठ जाए। इस जब भी मैं बच्चा था इतना मारा है, तो जैसे आपने मारा है मैं भी आपको सही तरह से मारता हूं। तो समझो मैंने ऐसा किया। ये फरुसवाच, पिसुनावाच सारा हो गया और व्यापाद सारा आ गया, ऐसे भर भर के। अभी पिता या माँ को मारने का ऐसा होता है कि सीधा अनंतर्य पाप कम होता है। खून नहीं किया है,
फिर भी मनुष्य बन के पैदा हो जाएंगे तो क्या होगा? जब भी पैदा होते हैं बच्चे, माँ बाप इनको बाहर फेंक देते हैं। मतलब ऐसा हो जाएगा, लावारिस हो जाएगा। कैसे? अभी वो स्त्री जो है अबॉर्शन करने की कोशिश करेगी, अबॉर्शन तो नहीं हो पाएगा, तो डॉक्टर से कहेंगे कि हमें ये बच्चा नहीं चाहिए, गिरा दो। वो कहेंगे गिरा नहीं सकते, तो बच्चा तो आ जाएगा, और माँ बाप हाथ धो देंगे, हमारा नहीं, हमें पता नहीं, आप जो करना है करो। अभी लग गया इसका, तो अभी क्या करे? कुछ मत करो, आपके पिता मार रहे हैं ना, सह लो। ठीक है ना? और आपका भाई ऐसा कर रहा है ना, क्षमा कर दो। उसके अभी मेरे माँ बाप तो नहीं रहे, तो अपने छोटे भाई को जो कुछ भी अभी मैं कर सकता हूँ, उसने जितने भी मेरे पीछे किए थे, अभी मैं उसका बदला ले सकता हूँ। एक्चुअली छोटी छोटी चीज के लिए ले सकता हूँ, क्योंकि उसने मुझे इतना दिल दुखाया है। अभी टाइम है, इसका कोई भी नहीं है अभी, मैं ही इसका माँ बाप हूँ, वो मुझे सब कह कह के ही करना पड़ेगा, तो कुछ भी कर सकता हूँ। समझ में आ रहा है? वो मेरे हाथ में है अभी। हाँ, पहले छोटा था तो मेरे पिताजी माँ के हाथ में था, अभी 2017 से तो मेरे हाथ में है। 9 साल होने को आ गया मेरी माँ गुजरे हुए, और मेरे पिताजी गुजरे हुए 16 साल हो गया, तो सही तरह से अभी सबक सिखा सकते हैं। ठीक है ना? तो बुद्ध कहते हैं, नहीं वेरे न वेरानि समन्तीति कुडाचनम, अवेरे न च समन्ति एष धम्मो सनातनो। तो अगर ये उल्टा करूंगा, समंत, वही तो मैंने अभी पढ़ के सुनाया वो क्रोध के बारे में, कि समंत, समथा, शांत, छोड़ दो। उन्होंने किया है, किया होगा, चलो छोड़। अभी आपका भाई है, अच्छी तरह से देखभाल करो, उसका मंगल हो। चाहे उसने बचपनी की होगी या माँ बाप के कहने से किया होगा, चलेगा। पर पिसनावाच, फरुसवाच, व्यापाद और ये मूसावाद नहीं करना है, तो क्षमा कर लिया खाली, ऐसा करना पड़ेगा। क्योंकि हमें ये देखना है हम कहां से आए हैं, यहां पे तो रहना है ही नहीं है। ये पागल की दुनिया में कौन रहने वाला है? इसको सुधारने की भी कोशिश नहीं करनी चाहिए। जैसा है वैसा है। आपको ये सुधारण करने की लगी है, तो इधर ही रहेंगे। तो जो कुछ भी हो रहा है होने दो, उससे कुछ लेना देना नहीं है। आखिर में हमारे पास मैक्सिमम 100 साल है। 100 साल में पहला 30 साल निकाल लो, लास्ट का 30 साल निकाल लो, तो 60 साल निकल गया, बच गया 40। 40 में से 20 साल निकाल लो जो घर गृहस्थी संभालना है, तो यहाँ पे 20 और 30 50 हो गया, वहां पे 30 गया, 80 हो गया, बच गए 20 साल। 20 साल मैक्सिमम, 20 साल। अगर आप 100 साल जीते हो तो 80 साल जीते हो समझो, तो ये 30 यहां से चला गया और 20 घर गृहस्थी में चला गया, तो 50 चला गया। और लास्ट का जो 60 के बाद जो है वो तो वेस्ट है, कुछ नहीं कर पाओगे, लग गया 10 साल।
अगर हमारा 70 साल का है, मतलब अपना जो माँ बाप जाते हैं, उस हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हो कि आपका आयु उतना ही रहेगा। आपकी आप अगर बेटे हो, माँ की यहाँ पे ज्यादा रहती है, आपका मामा से लेकर सब कैलकुलेट करो, जितने मामा हैं, जितने मौसी है वगैरह, उसका ऐड करो, डिवाइडेड बाय सो मेनी पीपल, एवरेज आ जाएगा आपका। वो पकड़ के बैठो, इतना आपका आयु है। तो अगर 70 साल है, 5 साल रह गए, 5 साल में मुक्ति पानी है, ज्यादा समय नहीं है। तो ये फिजूल काम छोड़ो, दुनियादारी को दुनिया बदल देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, अपना जो करना है करो, ये सारा छोड़ो। मूसावाद, विष्णुवाच, भरोसावाच। ठीक है, कल हम लेते हैं संपा फलाप, बहुत ही बड़ा है, इसलिए आज नहीं लेंगे। तो इसको हटाने की विधि ऐसा है कि पहले 2 मिनट का विराम, वो विराम में देखना है कि मन कैसा है, कहाँ कहाँ जाता है, इसको मुझे देखना है। तो पहला, मेरा चित्त का स्थिति कैसी है, बहुत गर्म हो रही है मन, मतलब चित्त। सांस को देखो, उत्तर मत दो, वो जितना भी चिल्लाए उत्तर मत दो, या जितना भी उसको मारने की, धमकी देने की वगैरह मन में आ रहा है, उत्तर मत दो। 2 मिनट ठहर जाओ। फिर उसके बाद में एकाग्रता आ जाएगा। एकाग्रता आने के बाद आपको पता चलेगा कि विक्षेप है, तो शेकिंग हो रहा है चित्त, नहीं तो उपट्ठिता सती, सती आ जाती है, बस हो गया। जब सती आ गया तो 4 करना है। एक, उद्देश्य क्या है, अभी बात करने का क्या उद्देश्य है, ये हमें निब्बाण के लेके जाएगा या बंधन में लेके जाएगा, ये देखना है। निब्बाण में लेके जाएगा तो बात करेंगे, अगर बंधन में लेके जाएगा तो चुपचाप खड़े रहेंगे। फिर इसके बाद में सपाय, ये सही है कि गलत है, ये देखना है। इसका उत्तर देना उचित होगा या अनुचित होगा। फिर इंद्रिय गोचर को देखना है। इसमें 2, आंख और कान, 2 ही चीज। कि जो व्यक्ति आया है उसको मैं देख रहा हूं, वो जो कह रहा है उसको सुन रहा हूं, ये 2 चीज है। तो देखना है कि इंद्रिय कहाँ जा रही है, मत मत भेजो उसको खाने के लिए। असमोह, मोह में जा रहा है या असमोह में जा रहा है। अगर निब्बाण चाहिए तो असमोह में जाना चाहिए। तभी क्या करना है, अनिच्य अनिच्य करके बैठना नहीं है। ये जो आया है मन में, इसको काटना है, अकुशल है, काटना है। कैसे, रिएक्शन नहीं करके हमने काट लिए। तो पूरा चिल्लाने के बाद अभी जो बात करेंगे, बहुत ही सोच समझ के बात करेंगे। समझो कोई गुस्से वाला आया है, या कोई ऐसा वैसा व्यक्ति आया है, या कुछ भी है, तो उस हिसाब से हमें करना पड़ेगा। ये जो व्यक्ति आया है शायद वो कैसा भी हो। कोई आया है, समझो मैं बहुत कष्ट में हूं, मुझे 5 लाख दे दो, मैं आपको 1 हफ्ते के अंदर पैसा दे दूंगा। ऐसा एक व्यक्ति आया है, देना चाहिए नहीं देना चाहिए।
मेरा दोस्त है, खास दोस्त है, देना चाहिए नहीं देना चाहिए? वेट, वेट करो, विराम लो। वो कहता है बड़ी भाई दे दे, ठहरो ठहरो, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। कितना वक्त चाहिए? और भाई वक्त चाहिए। नहीं, मैं बहुत समझ में आता है, वक्त चाहिए। तो ये देखना है कि अगर वो पैसा नहीं देता, दान कर सकते हो, मतलब उसको छोड़ सकते हो, विराग कर सकते हो। देगा तो अच्छी बात है, नहीं देगा तो विराग। चलो ठीक है, मैंने इसको दान में दे दिया है, बस हो गया, खत्म। कर सकते हो। उसने उधार में लिया है, कोई बात नहीं है, पर दान समझ के कर सकते हो। हाँ, मुझे यकीन है मैं कर सकता हूं। तो उसको मैं कहूंगा, देख, तू मेरा दोस्त है ना? हाँ। कभी दोगे पैसा? एक हफ्ते, एक हफ्ते। देख भाई, ऐसा है, तुम्हें कर्म ठीक करनी है तो मेरी सुनो, तुम्हें 5 लाख देता हूं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर तुम एक हफ्ते में नहीं दोगे तो क्या होगा? अरे यार, मैं तेरा यार हूं, मैं कह रहा हूं 5 लाख देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर एक हफ्ते के बाद नहीं दोगे तो झूठ साबित हो जाएगा। ठीक है ना? इसके बाद में क्या होता है, फरसवाच आएगा, क्योंकि मैं जब भी तुम्हें कॉल करूंगा तुम उठाओगे नहीं, या उठाओगे तो फिर झूठ कहोगे, या फिर उसके बाद में कहो, तुम्हें गुस्सा आएगा, इतनी बार ये कॉल कर रहा है, देता हूं यार, इतना क्यों पीछे पड़ते हो, फरसवाच आ जाएगा। फिर व्यापाद आएगा, फिर तुम ऋण में जल जाओगे। और मैं क्या सोच रहा हूं, अगर तुम 5 लाख एक हफ्ते के अंदर नहीं दिए तो ये दान समझूंगा। एक सोच ले, अगर मैं दान करता हूं, तेरे लिए भारी पड़ने वाला है अगले जन्म में। अगले जन्म कुछ नहीं होता है, ठीक है, तुम मानेगा नहीं, ठीक है, पर मैं कह रहा हूं, अगर भारी नहीं पड़नी है तो सही तरह से बता, तू कब दे सकता है? तो उसको मैं कहूंगा, थोड़ा सोच के बता। फिर वही रटने शुरू करता है, फिर मैं वही कहता हूं। तो ये एक्शन हो गया, रिएक्शन नहीं है। इसको मैं बता रहा हूं कि इसका कॉन्सिक्वेंस, इसका क्या होने वाला है। हाँ, फिर वो कहता है कि ना ना, मैं तुम्हें देता हूं। तो मन में ये बना लो, आया तो भी सही है, नहीं आया तो भी सही है, पर मैं ना मूसावाद, पिसुनावाच, फरुसवाच, व्यापाद नहीं करूंगा। मतलब ये नहीं पे करता है तो किसी उसके दोस्त को नहीं कहूंगा कि मैंने इसको इतना उधार दिया था, इस साले ने नहीं दिया, वगैरह वगैरह, या कोई गंदा शब्द इसके ऊपर नहीं थोपूंगा, वगैरह वगैरह, मुझे सोचना है। तो मैं कहूंगा, देख, मुझे एक दिन का मोहलत दे दो, सोच के बताता हूं। एक दिन क्या, एक 4 दिन ले लो, कोई बात नहीं है, 100% पता है वो देने वाला नहीं है। तो दान करने के लिए सही वक्त है, मुझे देखना है। 5 लाख दान में दे रहा हूं, मोनेस्ट्री में देने वाला था समझो, ये दोस्त को दे रहा हूं। सब सब दान तो दान होता है, ऐसा नहीं कि मोनेस्ट्री में देने ही दान होता है ना।
दान तो दान है। कोई कष्ट में है, उसको दान दे रहे हैं। सच्ची में कष्ट में है या नकली कष्ट में है वो मुझे पता नहीं है, पर ठीक है, मेरा दोस्त है, वो दान देना ठीक है। तो मैं पहले उसको कहूंगा, देख, 1 हफ्ते के लिए उधार है, इसके बाद में दान है, मतलब तुम्हें पैसा वापस नहीं करना है। कर सकते हैं। मुझे ऐसा मन में पूछना है, तभी क्या आता है उसको देखना है, कैसे लगता है वो देखना है। छोड़ पाऊंगा 5 लाख? मेरा 5 लाख है, किसी और का नहीं है, मेरा ही 5 लाख है। छोड़ पाऊंगा? और मेरे बेटे के लिए 5 लाख चाहिए था, उसका कॉलेज एडमिशन है, ये आया है, उस कॉलेज के लिए दे दूं या इसको दूं? और मेरे बेटे का कॉलेज 1 महीने के बाद है, तो फीस भरना है। ये कह रहा है 1 हफ्ते के अंदर दे रहा हूं, क्या करूं? कॉलेज के लिए रखूं या इसके लिए दे दूं? ये होता है बुद्ध धम्म का टोटली, क्या कहते हैं, इम्प्लीमेंटेशन। सही तरह से देखना, आंख बंद करके बैठना नहीं है, इसमें देखना है कि ये 5 लाख उस काम के लिए था, हम इसको दे सकते हैं? उत्तर है नहीं। क्यों? वो उस काम के लिए है, इस काम के लिए नहीं है। तो अगर मैं उधार को दान कर सकता हूं? नहीं। दान दान है, उधार उधार है। मैं ऐसा कह सकता हूं 1 हफ्ते के बाद दान है? दान है तो स्टार्टिंग से दान है, 1 हफ्ते के बाद नहीं है, अभी से। जैसे वो व्यक्ति आया, मैंने उसको हाथ में 5 लाख दे दिया, बस हो गया, मेरा है ही नहीं है, चाहे वो दे या ना दे, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं। तो मेरे बेटे का क्या होगा फिर? अब एडमिशन, तो क्या करनी चाहिए? एक सूत्र है इसके लिए, उसका कल लेंगे। अच्छा सूत्र है, एक गृहस्थ कैसी पैसे के मामले में रह सकता है, रहना चाहिए। शायद आपने सुना भी नहीं होगा, ऐसा कोई सूत्र होता है, बुद्ध इतनी अच्छी तरह से उसका एक्सप्लेनेशन करते हैं, बहुत तरह से समझाते हैं कि कितना आपको दान में देना है, कितना आपको रखना है। ठीक है, ये कल करेंगे, आज नहीं करेंगे, बहुत बड़ा है, समझने के लिए बहुत वक्त चाहिए। तो ये कल वो सूत्र को लेते हैं जो इसके आधारित है, ये क्यों ऐसा होता है, इसके आधारित है। तो अगर हम ये सोचे कि उस काम के लिए है, उसी काम के लिए यूज करना पड़ेगा। जैसे अभी कोई मुझे फोन किए थे, वो 2,000 रुपए दान में देने वाले थे मुझे। वो नूतन जी ने किसी को कहा, उन्होंने अभी मुझे कॉल किया था ये क्लास शुरुआत होने से पहले, भंते जी करके उन्होंने शुरू किया। मैंने कहा मैं भंते नहीं हूं। तो आप भंते जी को कह दीजिए कि मैं 2,000 रुपए दान देना चाहती हूं। मैंने कहा आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हो वही व्यक्ति है, यहाँ पे कोई भंते रहते नहीं है। फिर भी वो कहने लगे मैं भंते जी को दान देना चाहती हूँ चीवर के लिए। मैंने कहा यहाँ भंते नहीं है और वो चीवर नहीं पहन सकते, क्योंकि मैं गृहस्थ हूं, मैं चीवर नहीं पहन सकता। नहीं, वो नूतन जी ने कहा था कि भंते को ये दान देना है। तो मैंने कहा देख, ऐसा है कि मैं भंते नहीं हूं, मैं गृहस्थ हूं, मैं धम्म सिखाता हूं। पर आप अगर कहेंगे 2,000 रुपए आप चीवर के लिए दान कर रहे हो तो मत करो।
क्योंकि मैं चीवर पहन नहीं पाऊंगा, क्योंकि उस काम के लिए है। अगर आप कहोगे कि कोई भी वस्त्र ले लो, कोई भी ड्रेस ले लो, तो मैं कर सकता हूं। अगर आप कहोगे चीवर के लिए मैं दे रही हूं, तो मैं चीवर पहन नहीं सकता। आप कृपया मुझे दान मत दो, क्योंकि वो गलत बात है। मैं चीवर नहीं पहन सकता। सिंपल। धम्म के लिए दान कर रहे हो, एक है। चीवर के लिए दान कर रहे हो, गलत है। तो मैंने कहा आप मत करो। चाहे कोई 2 लाख करे, 20 लाख करे, 2 करोड़ करे, कितना भी करे, उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं। अगर कोई कहता है कि आपका मोनेस्ट्री के लिए मैं आपको 2 करोड़ देता हूं, ना मत करो। क्योंकि वो मेरा मोनेस्ट्री के लिए मैं यूज नहीं कर सकता, मुझे पैसे की जरूरत नहीं है उसके लिए। छोड़ो, नहीं चाहिए। चलिए सर, आप आपके एक खाने के लिए खर्चा होता है ना, उसके लिए करते हैं ना। नहीं, नहीं चाहिए। आपके संस्था के लिए करते हैं, नहीं चाहिए तो मैं बता देता हूँ। संस्था के लिए आप करना चाहते हो तो कह सकते हैं कि हाँ, ये मैं जो मुझे ये बनाना है, ये करवाना है, ये शिविर लगवाना है, इसके लिए इतना खर्चा आएगा। अगर कोई डोनेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, उतना ही अमाउंट, उससे ज्यादा नहीं। जिस काम के लिए उस काम के लिए सही है दान, बस। उससे ज्यादा लेके क्या करना है? नहीं लेना है। देने वाले हो सकते हैं, पर नहीं लेना है भाई। नो। तो मैंने उनको कहा नहीं, सोच समझ के कहा, ऐसे ही परख के कहा कि इसके लेने से क्या होता है, नहीं लेने से क्या होता है, लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, चीवर रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं, नहीं रख सकते। मैं कहा मत करो, गलत है। मैं स्वयं चीवर पहन सकता हूं? नहीं। वो, इससे प्रॉब्लम होती है, नहीं करना है। जितना प्योर रहे, शुद्ध रहे, उतना अच्छा है। तो सोच विचार करके हर किसी से बात करनी है कि ये करना है, ये नहीं करना है, ये करेंगे तो क्या होगा, ये नहीं करेंगे तो क्या होगा, सोचना है और बाद में कहना है। अगर डाउट है, मत बात करो, मैं कल बात कर सकता हूं, इसमें क्या है। चलिए, आज के लिए इतना ही। तो हाँ, ये पूछ रहे थे कि क्षमा याचना हो जाए, तो आज से शुरू करते हैं। घनश्याम दास जी, आप बैठे हो, आपसे सुनेंगे। जी, साधु साधु। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचयं कम मे भन्ते दूरपैया तथागत। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचयं कम मे धम्म संदिष्टक अकालिक। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचयं कम मे संघ पुण्यं खेतं अनु